हेलो एवरीवन। वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल सीएस संसार एंड दिस इज सीएस स्तुति महाजन। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं रिवीजन ऑफ जीएसटी रिटर्न्स। लेट्स सी। जीएसटी का एक बहुत बड़ा अपडेट आया है फॉर द रिवीजन ऑफ जीएसटी रिटर्न्स। इसके लिए हम देखते हैं कि जो हमारे पास सुप्रीम कोर्ट का जो केस आया है उसको हम डिस्कस करेंगे। The Supreme Court has recently issued a notice in a writ petition seeking the availability of an option for revised returns on the GSTN portal to enable GST dealers to rectify the human errors in their return filings. हम लोगों ने देखा है 2017 से हम लोग जीएसटी के रिटर्न्स फाइल कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि जीएसटी हमारे पास कब से एप्लीकेबल हुआ है? जुलाई 2017 से। जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 3 भी हम लोग फाइल कर रहे हैं, देन उसके बाद एनुअल रिटर्न्स फाइल कर रहे हैं। आए दिन जीएसटी के अंदर इतने सारे नोटिफिकेशंस एंड सर्कुलर्स आते हैं, बहुत सारी चेंजेस आई हैं जीएसटी के अंदर, बट एक बार भी इन लोगों ने जीएसटी रिटर्न्स को रिवाइज करने की ऑप्शन कहीं नहीं दी है। अगर आज की डेट में हम लोग जीएसटी के अंदर कोई भी मिस्टेक कर देते हैं, इवन कि इनफैक्ट अगर कोई अरिथमेटिकल एरर मिस्टेक ही हमने कोई क्लरिकल एरर ही कोई वहां पे कर दिया, तो उसको भी रिवाइज करने की कहीं कोई ऑप्शन नहीं है। उसको भी आप कहाँ पर रिवाइज कर सकते हो? जब आप उसकी एनुअल रिटर्न फाइल करेंगे तो वहां पे आप अपने फिगर दे सकते हो, ठीक है। तो रिवीजन करने की कहीं पे कोई ऑप्शन नहीं है। तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने फाइनेंस मिनिस्ट्री से पूछा है कि इसके अंदर जीएसटी के जो रिटर्न्स हैं इसके रिवीजन की ऑप्शन कहाँ है, कि ताकि जो ह्यूमन एरर्स इन केस अगर कोई हम लोगों ने कोई अरिथमेटिकल एरर कोई ह्यूमन एरर किए हैं उसको करेक्ट किया जा सके एंड टू अवॉइड द डिस्प्यूट्स बिटवीन द जीएसटी डिपार्टमेंट एंड जीएसटी रजिस्टर्ड पर्संस। तो क्योंकि कुछ एरर्स ऐसी हैं, अगर बाय मिस्टेक आपने कोई गलती से कोई अरिथमेटिकल एरर कर दिया, ठीक है, कोई लिखने में कोई टाइपिंग मिस्टेक आपसे हो गई, कोई एक जीरो ज्यादा लग गई कम लग गई, जिसकी वजह से अगर आपके रिटर्न सबमिट हो गए, अब सबमिट हो गए तो गलत चली गई आपकी रिटर्न, तो उसकी वजह से क्या आएगा? आपको नोटिस आ जाएंगे। अब जब नोटिस आएगा तो आपको वहां पे जस्टिफाई करना पड़ेगा। तो इस केस में क्या हुआ? इन द पिटीशन फाइल्ड बाय प्रदीप कांठेड़, ये वाला केस आजकल बहुत ज्यादा सुर्खियों में चल रहा है। पिटीशन किसने फाइल की है? प्रदीप कांठेड़ ने। इट इज स्टेटेड दैट डिस्पाइट 7 इयर्स हो गए 2017 से अगर हम देखें, हैविंग पास्ड सिंस द एनेक्टमेंट ऑफ द जीएसटी एक्ट एंड रूल्स along with more than 3500 amendment circulars and notifications। 3500 तक उसने बता दी कि अमेंडमेंट सर्कुलर्स एंड नोटिफिकेशंस भी हो गए हैं। नो सिग्निफिकेंट अटेंशन हैज बीन गिवन टू द अवेलेबिलिटी ऑफ रिवाइज्ड रिटर्न्स ऑन द जीएसटीएन पोर्टल टू डेट। तो जीएसटी के रिटर्न्स को रिवाइज करने की कहीं पे भी कोई ऑप्शन नहीं है। Appearing in person, Kanthe stated that in the writ petition that hundreds and thousands of GST registered persons and GST registered dealers often make natural human mistakes। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे कई बार हम लोगों के पास कॉल्स के आते हैं कि हमने रिटर्न फाइल कर दी है, अब उसके अंदर कुछ ऐसी अरिथमेटिकल एरर हम लोगों से हो गई है, तो उसका क्या सोल्यूशन क्या है? अब उसका सोल्यूशन कुछ नहीं है, उसका सोल्यूशन इस मंथ की जो आपकी रिटर्न चली गई वही है, या तो आप नेक्स्ट मंथ में उसको करेक्ट कर लो, ठीक है, नेक्स्ट मंथ में उसकी एडजस्टमेंट ले लो अगर आप ले सकते हो। अदरवाइज पूरे साल के रिटर्न फाइल करने के बाद एनुअल रिटर्न जब आप फाइल करेंगे तो उसमें उसका इम्पैक्ट जो है वो लिया जाएगा। और उसमें भी इम्पैक्ट कैसे लिया जाता है? हम लोग एडजस्टमेंट दिखाते हैं। एनुअल रिटर्न जब हम फाइल करते हैं, आप उसके अंदर देखेंगे वहां पे कॉलम रहता है अमेंडमेंट का, अमेंडमेंट में प्लस कर दो, अमेंडमेंट में माइनस कर दो, ठीक है, बट उसकी जस्टिफिकेशन कहीं नहीं रहती है। तो उसकी वजह से अगर आपकी वो अमेंडमेंट जो है वो ज्यादा है तो उसकी वजह से नोटिस आने के चांसेस जो है वो बहुत ज्यादा हो जाते हैं आपके पास। तो उन्होंने भी यहाँ पे यही बोला है। Appearing in person, Kanthe stated that in the writ petition that hundreds and thousands of GST registered persons and GST registered dealers often make natural mistakes such as calculation errors, counting inaccuracy, computation mistakes, and machine errors, which can be corrected if an option for revised returns is made available। ठीक है, अगर रिवीजन की ऑप्शन हो तो कुछ एरर्स जो है वो पहले करेक्ट किए जा सकते हैं। Constitution of India Article 19 to 22 guarantee the right of freedom of doing business and freedom of ease of business, but the GST department, GST Act and rules put us near in the neck of GST registered persons
or the GST registered dealers by not providing them to correct their mistakes immediately discovered on GST portal as there is no format of revised returns. तो इसके अंदर उन्होंने क्या बोला कि इवन कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी अगर आप देखो तो इनकम टैक्स के रिटर्न्स को फिर रिवाइज करने की ऑप्शन है, बट जीएसटी की रिटर्न्स को कहीं पर भी रिवाइज करने की ऑप्शन नहीं है. The petition emphasized that the unavailability of the option for revised returns means that once a return with errors and mistakes is uploaded, एक बार आपने कुछ भी रिटर्न को अपलोड कर दिया, चाहे वो गलती से आपका कोई उसमें एरर भी हो गया, इट कैन नॉट बी मॉडिफाइड इन एनी वे. उसको आप मॉडिफाई नहीं कर सकते हो. Moreover, these incorrect entries or erroneous data uploaded due to human error created trap for GST registered persons and the GST registered dealers. Then उन्होंने क्या बोला? Continuing, the petitioner submitted in the writ petition that every revenue act, ठीक है, इंक्लूडिंग द इनकम टैक्स एक्ट, वैट एक्ट एंड कस्टम्स एंड ड्यूटीज एक्ट, जिसके अंदर वो वही कहना चाह रहे हैं कि इनकम टैक्स एक्ट के अंदर भी अगर आप देखोगे तो रिटर्न्स को रिवाइज करने की ऑप्शन है. टिपिकली इंक्लूड्स प्रोविजंस फॉर रिवाइज्ड रिटर्न्स. हाउएवर, इन stark contrast, the GST Act and rules, as well as the GSTN portal, deprive GST registered persons and GST registered dealers of their fundamental rights by denying them the option of revised returns. जिसके अंदर उन्होंने क्लियरली अपना उसने जब ये रखी तो उसने यही बोला कि हर एक्ट के अंदर रिवीजन के ऑप्शन है, बट जीएसटी एक्ट के अंदर कहीं पर भी जीएसटी के रिटर्न्स को रिवाइज करने की ऑप्शन नहीं है. तो इसी थी को रखते हुए उसने सुप्रीम कोर्ट के आगे ये डिमांड की है कि जीएसटी पोर्टल के ऊपर जीएसटी रिटर्न्स को रिवाइज करने की ऑप्शन दी जाए. अब ये वाला मैटर जो है सुप्रीम कोर्ट ने ये वाली रिट जो है आगे फाइनेंस मिनिस्ट्री को दे दी है कि इसके ऊपर वो आंसर देंगे कि क्यों नहीं जीएसटी पोर्टल के ऊपर उन्होंने रिवीजन की ऑप्शन दी है. अब ये नेक्स्ट इसकी हेयरिंग जो है वो शेड्यूल कर दी गई है 12 जनवरी को. तो होप सो कि देखो कि हम लोगों के लिए गुड न्यूज आती है कि जीएसटी रिटर्न्स को रिवाइज करने की ऑप्शन मिल जाने चाहिए, क्योंकि ये बहुत टाइम से एक मैटर पेंडिंग चल रहा था. बहुत पहले भी इसकी क्वेरीज काफी उठी है, बट अभी ये सुप्रीम कोर्ट ने रिट पिटीशन जो है ये आगे उनको भेज दी है, डिमांड की है कि इसका आंसर किया जाए कि जीएसटी पोर्टल के ऊपर जीएसटी रिटर्न्स के रिवीजन की ऑप्शन क्यों नहीं है. तो नेक्स्ट हेयरिंग इसकी 12 जनवरी को है. लेट्स सी एंड वॉच कि 12 जनवरी को ये जो डिसीजन है हमारे फेवर में होता है कि रिटर्न्स की रिवीजन की ऑप्शन हमें मिलती है या नहीं. So this is all for today. Thank you for watching this video. Stay tuned. Thank you.